हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धो कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पॉलिटिकल साइंस का। AC1 का ये क्वेश्चन पेपर है। 25-29 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। आगे बढ़ें उससे पहले मैं बता दूँ, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा, ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएँ। दूसरी बात, आपका जो सजेशन है वो 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। याद रखिएगा, इसमें आपको PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। सजेशन तैयार होता है आपके पिछले 10 साल के PYQ के स्कैन से। वैसे सवाल या वैसे टॉपिक जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको यहाँ पर शामिल किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको हम लोग ध्यान में रखते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती है उसको यहाँ पर ऐड किया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस और सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं उसको यहाँ पर ऐड कर लिया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पॉलिटिकल साइंस के पेपर को किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। देखिए, ये जो पेपर है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इसका अनिवार्य है, आपको ये सवाल करने ही करने हैं। ठीक है, एग्जाम आपकी 2026 में हो गई थी, ली गई थी, जो कि मार्च के महीने में ली गई थी। ये क्वेश्चन पेपर में 2025 लिखते हैं, उसमें फॉल मत करना। पहला सवाल, राजनीतिक विज्ञान के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? तो अरिस्टोटल आपको भी पता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरिस्टोटल, या फिर आप उसे अरस्तु के नाम से भी जानते हो तो आप अरस्तु भी लिख दोगे हिंदी में तो चलेगा। आगे देखिए क्या बोला गया है। शब्द पॉलिस जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई, उसका अर्थ क्या होता है? तो जिन्होंने भी लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, सिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म पॉलिस डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इज सिटी। सिटी मतलब शहर के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ स्टेट? तो ये हो जाएगा पॉपुलेशन। जनसंख्या ही नहीं रहेगी तो सिटी का कोई मतलब ही नहीं है। तो सबसे पहले तो जनसंख्या, भले ही वो क्या उसे बोलते हैं, अगर गरीब राज्य भी है तो भी तो आपको पॉपुलेशन तो चाहिए ही होगा। तो पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या होना सबसे जरूरी है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर डी क्या बोला गया है? ऑन लिबर्टी किसकी रचना है? ऑन लिबर्टी किसने लिखी है? तो जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा लिखी गई है। तो आप स्टुअर्ट मिल भी लिख दोगे तो आपका काम चल जाएगा। स्टुअर्ट मिल के द्वारा लिखी गई है, जॉन भी लिखी दो ना, जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगला सवाल, मार्क्स के समाजवाद के संस्करण का नाम क्या था? व्हाट इज द नेम ऑफ द मार्क्स वर्जन ऑफ अ सोशलिज्म? तो देखिए, इसका नाम है साइंटिफिक सोशलिज्म। इसका नाम क्या रखा गया था? साइंटिफिक सोशलिज्म। साइंटिफिक, ठीक है, सोशलिज्म। आप लोग लिख लीजिएगा इसे, एग्जाम में कई बार सवाल ना रिपीट हो जाते हैं। आगे बढ़िए, अब शॉर्ट टाइप के 2 सवाल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको आपको ठीक से करना है। पहला है राज्य को परिभाषित करें, डिफाइन स्टेट। अगला है समानता का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी? अब बात करेंगे ग्रुप बी की। लॉन्ग टाइप के आंसर आपको करने हैं, 4 सवाल का जवाब दीजिए, 15 चौके 60 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, राजनीतिक विज्ञान को परिभाषित करें। राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र की चर्चा करें। डिफाइन द पॉलिटिकल साइंस, डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ अ पॉलिटिकल साइंस। अगला सवाल 5 नंबर, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत का मूल्यांकन करें। इवैल्यूएट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ द स्टेट। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। स्वतंत्रता को परिभाषित करें, सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वतंत्रता की चर्चा करें। डिफाइन लिबर्टी, डिस्कस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी। 7वां सवाल, लोकतंत्र का अर्थ स्पष्ट करें। लोकतंत्र की सफलता के लिए अनुकूल परिस्थितियों का वर्णन करें। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी, डिस्क्राइब द कंडीशन फेवरेबल फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। 8वां सवाल, राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का विश्लेषण करें। एनालाइज द एवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। क्वेश्चन नंबर 9, ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें। क्रिटिकली एग्जामिन द ऑस्टिन थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। क्वेश्चन नंबर 10, शक्ति को परिभाषित करें और इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 ही है यहाँ पर। डिफाइन द टर्म पावर एंड डिस्क्राइब इट्स मेन
फ्यूचर। तो ये था आपका पॉलिटिकल साइंस का एसी या फिर आप इसे माइनर कहो उसका पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के PYQ चाहिए तो ये आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।